490 सालों से जिस घड़ी का इंतजार था वो अब सामने आ गई। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास होगा जो ऐतिहासिक होगा, लेकिन अयोध्या के बीते वक्त का इतिहास कभी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि मंदिर निर्माण के लिए जो संघर्ष हुआ, कार सेवकों ने जो बलिदान दिया, आज भी इतिहास के पन्नों में दफन है। क्या है अयोध्या की पुरानी कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। बाबरी मस्जिद और अयोध्या का विवाद खत्म हो चुका है। अब वो शुभ घड़ी नजदीक आ गई है जिसका हर राम भक्त को 490 सालों से इंतजार था, क्योंकि राम जन्मभूमि का 490 साल पुराना विवाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर इतिहास के पन्नों में दफन कर दिया और मंदिर निर्माण का रास्ता साफ कर दिया। लेकिन इतिहास के पन्नों में वो संघर्ष छिपा है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। मुस्लिम सम्राट बाबर ने फतेहपुर सीकरी के राजा राणा संग्राम सिंह को साल 1527 में हराने के बाद अपने जनरल मीर बांकी को क्षेत्र का वायसराय नियुक्त किया और मीर बाकी ने अयोध्या में साल 1528 में बाबरी मस्जिद तामील करवा दी, जिसके साथ ही अयोध्या में विवाद की शुरुआत हुई थी। सनातन धर्मावलंबियों के पौराणिक जानकारियों के अनुसार जिस जगह पर बाबरी मस्जिद तामील कराई गई थी, भगवान राम का जन्म उसी जगह पर हुआ था, जिसको लेकर पहली बार 1853 में हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच सांप्रदायिक दंगे हुए थे। दंगे में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए और कई लोग मारे गए। तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने कई तरह से दंगों को शांत कराया था। विवाद का हल निकालने के लिए 1859 में ब्रिटिश सरकार ने तारों की एक बाड़ खड़ी करके विवादित भूमि के अलग अलग परिसर में मुस्लिमों और हिंदुओं को अलग अलग प्रार्थनाओं की इजाजत दी, लेकिन विवाद शांत नहीं हुआ। साल 1885 में मामला पहली बार अदालत में पहुंचा। महंत रघुवरदास ने फैजाबाद अदालत में बाबरी मस्जिद से लगे चबूतरे पर एक राम मंदिर के निर्माण की इजाजत की अपील दायर की, लेकिन जज पंडित हरिकृष्ण ने यह कहकर इसे खारिज कर दिया कि यह चबूतरा पहले से मौजूद मस्जिद के इतना करीब है कि इस पर मंदिर बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। असली विवाद शुरू हुआ 23 दिसंबर 1949 को, जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में प्राकट्य हुई। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुस्लिमों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां रख दी। इसके बाद उस जगह पर हिंदू नियमित रूप से पूजा करने लगे और मुसलमानों ने नमाज पढ़ना बंद कर दिया। उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यूपी की तत्कालीन मुख्यमंत्री जीबी पंत से इस मामले में फौरन कार्रवाई करने को कहा। यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं को भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जता दी। हालांकि ये कहा जाता है कि मंदिर में मूर्तियां रखवाने में उनकी पत्नी शकुंतला नायर का भी रोल था। बहरहाल सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। 16 जनवरी 1950 को हिंदू महासभा के वकील गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद की अदालत में मुकदमा दायर कर मूर्ति पूजा की इजाजत मांगी। उस वक्त के सिविल जज NN चंद्रा ने पूजा की इजाजत दे दी, जिसके विरोध में अनीस उर रहमान नाम के शख्स ने अदालत में याचिका दाखिल कर दी। इस विवाद ने मुसलमानों की पहली कानूनी पहल थी। दिसंबर 1950 में महंत परमहंस रामचंद्र दास ने हिंदू प्रार्थनाएं जारी रखने और बाबरी मस्जिद में राम मूर्ति को रखने के लिए मुकदमा दायर किया। मस्जिद को ढांचा का नाम दिया गया और 17 दिसंबर 1959 को निर्मोही अखाड़े ने विवादित स्थल हस्तांतरित करने के लिए मुकदमा दायर किया। 18 दिसंबर 1961 को यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बाबरी मस्जिद के मालिकाना हक के लिए मुकदमा दायर किया, जो साल 2019 में खत्म हुआ और अयोध्या में भव्य दिव्य अद्भुत राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया। स्पेशल डेस्क के न्यूज़।